Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we will continue our first chapter, food components. So, हम कहाँ तक पढ़े थे food components में कि what are the ingredients for making of biscuits. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च जो फूड आइटम हम ले रहे उसमें स्टार्च है या नहीं है. स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें है या नहीं, ये टेस्ट के लिए हम एक्सपेरिमेंट 1 कर रहे हैं. सो देखिए क्या करना है. प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. Take a test tube or a cup and add few drops of iodine crystals to it. Then dilute it with water till it becomes light yellow or brown. क्या करना है हमें, एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक कप में few drops of iodine crystals to it, ठीक है ना. आयोडीन के क्रिस्टल्स डालना है सॉलिड फॉर्म में, फिर उसमें डाइल्यूट वाटर अगर हम ऐड करेंगे तो वो आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा. अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे. टेक ए सैम्पल ऑफ फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब. ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द सैम्पल. तो वो फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं हमें नहीं मालूम. तो स्टार्च है या नहीं कंफर्म करने के लिए हमको क्या होना, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है ना. किसके टेस्ट के लिए, स्टार्च, या फिर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च. तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन. तो क्या करना, कौन सा भी एक फूड आइटम लेकर उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कैसे प्लेट में थोड़ा सा फूड आइटम लेकर वो लड़की आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाल रही. सो क्या होता, चेंज इन कलर चेंज. कौन सा कलर आए तो उसमें स्टार्च है जैसा. इफ़ द सब्सटेंस टर्न्स डार्क ब्लू और ब्लैक इट कंटेन्स स्टार्च. ट्राई विथ राइपन बनाना एंड करी बनाना. तो अगर वो सॉल्यूशन यानी वो फूड आइटम में अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ब्लू या फिर ब्लैक कलर हो गया तो उसमें क्या है जैसा, स्टार्च है जैसा, ठीक है ना. अगर ब्लू या ब्लैक कलर आया तो स्टार्च है जैसा, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, टेस्ट फॉर फैट्स. अब वो फूड आइटम में फैट्स है या नहीं ये टेस्ट करना है. तो क्या करना, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईच सैम्पल, रब इट जेंटली ऑन ए पीस ऑफ पेपर. इफ़ द पेपर टर्न्स ट्रांसल्यूसेंट द सब्सटेंस कंटेन फैट. ये हमें मालूम है. देखो हम अगर हम कोई फ्राई करने की चीज़ बनाए जैसे कि समोसा, पकौड़ी, या फिर हम रमज़ान में बनाते हैं भजिए, तो जब हम ये बनाकर एक पेपर पे डालते तो वो पेपर पे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता पेपर, ठीक है ना. इन पतला, यानी हम अगर रब करें तो एकदम बोदा, ठीक है ना. तो आप लोगों को मालूम है अगर वो पेपर ट्रांसल्यूसेंट यानी पूरा ट्रांस कुछ भी नहीं एकदम तेल हो जाता ना, तो उसमें क्या है जैसा, फैट्स है जैसा. Recall your past experience when you have eaten vada or any other food item on a paper plate. You might have noticed the paper plate turning translucent. ये हम देखते हैं. तो why did the paper plate turn translucent? The reason for this is presence of fats. ठीक है ना. अगर ऐसा हुआ तो हम क्या समझ जाना, उसमें क्या है, फैट्स है. तो ऑयली फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. क्यों, अगर फैट्स हम ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता. तो फैट्स कंटेनिंग फूड हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. एक्सपेरिमेंट 3, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. प्रिपरेशन ऑफ 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए हमें क्या होना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होना प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए. सो देखो क्या करना, अब हमें पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेना, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए क्या करना, टू मेक 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिजॉल्व 2 grams of copper sulfate in 100 ml of water.
सॉलिड फॉर्म में रहता है ये कॉपर सल्फेट। सॉलिड फॉर्म को क्या करना है, हम उसको पानी मिलाकर अगर हम मिक्स करके देंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो टू मेक 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डिजॉल्व 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना बोलते तो क्या करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में लेके उसमें हम क्या करना, क्या ऐड करना, वाटर ऐड करके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स यानी सॉलिड फॉर्म में अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन हम बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन क्या है, शुगर में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे तो वो उसका शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं हम सॉल्यूशन। अब देखिए, इफ़ द सब्सटेंस यू विश टू टेस्ट इज ए सॉलिड, ग्राइंड इट इनटू पाउडर और पेस्ट, टेक ए लिटिल इट इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 drops of water to the powder and still well. Take 10 drops of this solution in a clean test tube and 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of sodium hydroxide solution to the test tube and shake well. Change of color to violet or purple confirms presence of protein. क्या करना हमें, जो सॉल्यूशन यानी जो सैम्पल हम टेस्ट के लिए उसमें हम क्या ऐड करना, 10 drops ऑफ सॉल्यूशन, 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना। जो सॉल्यूशन हम लिए टेस्ट के लिए, वो टेस्ट उसके अंदर हम क्या डालना है, 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 drops ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेके अच्छे से शेक करना। अगर वो सॉल्यूशन का कलर वायलेट या फिर पर्पल हुआ, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। उसमें क्या है, जैसा प्रोटीन। The above test shows the presence of components of food which are usually present in larger amounts as compared to others. All types of food that we eat contain all the above mentioned food components. The quantity of each component varies from type to type. In rice, carbohydrates are more, whereas in oil, fats are present in more quantity. तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स किस में रहते हैं, राइस में रहते हैं, रोटी हम खाते हैं तो ये इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और ऑयली फूड जो खाते हैं हम, उसमें ज़्यादा क्या रहते हैं, फैट्स। और प्रोटीन्स किस में रहते हैं, हम जो फ्लैश खाते हैं यानी गोश्त, उसमें क्या रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं गोश्त में। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स। टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स एज गिवन इन द टेबल 2। तो ये टेबल 2 आप लोगों को फिल करना है। राइस में क्या रहता, स्टार्च इज़ प्रेजेंट, पोटैटो में स्टार्च इज़ प्रेजेंट, मिल्क में भी स्टार्च इज़ प्रेजेंट, कर्ड में क्या रहता है, स्टार्च, प्रोटीन्स, थोड़ा बहुत फैट्स, एग में क्या रहता है, प्रोटीन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच फूड्स शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? What nutrients are present in the milk? Which components of food could you identify in potatoes? ये हम लास्ट टेबल में ही करें, तो यहाँ के आंसर्स ही यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। जनरली every food item contains all the components of food, but some components may be more while some may be less. ठीक है ना। जनरली हर फूड आइटम में क्या है, सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। हर फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारे रहते, बट थोड़े में क्या है, थोड़ों में ये ज़्यादा रहते, थोड़ों में कम रहते। सो वी रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अकॉर्डिंग टू एज एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन कंटेनिंग फूड लाइक मीट, मिल्क, pulses, etc. We also need minute quantities of some other components called vitamins and minerals to keep us healthy. तो हम क्या है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स अलग अलग इंसान को अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए। किसी के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते तो किसी के पास प्रोटीन्स। तो हमें क्या है, एज के हिसाब से हमें हमारे इन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना है। जैसे कि जब हम छोटे बच्चों को क्या है, किसकी ज़रूरत रहती, ज़्यादा मिल्क की, मीट की और पल्सेस यानी दाल वगैरह जो हम खाते वो। तो छोटे बच्चों में क्या है, मिल्क ज़्यादा पिलाते हैं हम बच्चों को। तो एज के हिसाब से अलग अलग ज़रूरत रहती खाने की। सो वी ऑल्सो नीड मिनट क्वांटिटीज़। और भी ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा हमें और क्या चाहिए हमारी बॉडी के लिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है ना।
सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ही ज़रूरी नहीं है हमारे लिए और क्या चाहिए हमारी बॉडी को? विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स। क्या है ये रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं रफेजेस को। तो क्या है ये? देर आर सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी कॉल रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स। ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए और भी ज़रूरी है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं हम? रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स। सो लेट अस डू 5 देखेंगे रफेजेस इन सम फूड आइटम्स। कलेक्ट सम वेजिटेबल्स लाइक रिप्ड गॉड, बंच बीन्स, लेडीज फिंगर और सम बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, ब्रेक देम और क्रश देम इनटू पीसेस एंड ऑब्जर्व। ठीक है ना, ये सारे लेडीज फिंगर, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, इन लोगों को क्या करना है? लेकर हमें क्रश करके पीसेस में ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड सम फाइन स्ट्रैंड्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स? यस, स्वीट पोटैटो, हिंदी में हम बोलते हैं रतालू, जब हम उसको बॉईल करके ओपन करते तो तागों के जैसा कुछ तागे निकल रहे, क्या बोले, ऐसा दिखता। सो ये स्ट्रैंड्स क्या है? रफेजेस है। ये स्ट्रैंड्स क्या है? यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमको तागे दिख रहे, वो क्या है? रफेजेस। सिमिलरली लेडीज़ फिंगर में तो आप लोग देखे ही होंगे, लेडीज़ फिंगर यानी भेंडी में जब हम भेंडी काटते तो कैसे उसका जो चिगोटपन रहता वो हमको दिखता, तो वो कैसे निकल के आता? तागों के जैसा, एकदम काटे तो दिखता ना, वो क्या है? रफेजेस है। सो रफेजेस आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आवर बॉडी फेल्स टू डाइजेस्ट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन हमारी बॉडी इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं करती। दे हेल्प इन फ्री बॉल मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो डिस्कस विथ योर टीचर हाउ डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। क्या करता है? इन्हें डाइजेस्ट नहीं होते और हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन यानी मोशंस होना। सो हमको क्या होता है? ये रहने से, हमको ये खाने से क्या हो जाता? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता। सोर्सेस ऑफ रफेजेस: ब्रान, श्रेडेड व्हीट, cereals, fruits and vegetables, sweet and plain potato, peas and berries, pumpkins, palak, apples, banana, papaya, and many kinds of beans are the sources of raffages. We must take care to include sufficient fiber foods in our daily diet. ये सारे फूड आइटम्स जो हम अभी पढ़े, ये किस में इंक्लूड होते हैं? रफेजेस, यानी यह हमारे को फाइबर की तरह एक्ट होते। तो इन लोगों को हम क्या है? सही क्वांटिटी में लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते। Generally, we have a habit of eating some fruit with peels. We eat banana without peel, but fruits like apples, grapes, etc. are eaten along with peels. Most of the vegetables are also used along with peels. Sometimes we make some special dishes like chutneys, etc. with peels. So don't peel or discard outer layers of the fruits or vegetables. They are rich in nutrients. Peel contain fiber which helps in digestion. इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ क्या बोल रहे वो हम माउस का छिलका निकाल के फेंकते, ठीक है ना, तो बिना छिलके के खाते हम। ऐसे ही एप्पल का छिलका निकाल के खाते हम, एप्पल को छिलके के साथ ही खाते, ग्रेप्स को भी, अंगूर को भी छिलके के साथ ही खाते, टोमेटो छिलके के साथ ही डाल देते, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे वो? छिलका कभी कभी फ़ायदेमंद है, हमको छिलका निकाल के नहीं खाना है। तो छिलके के साथ जो हम खाते फूड आइटम, उसमें क्या रहते हैं? ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो छिलके में ज़्यादा ताकत रहती, ठीक है ना। क्या करते हैं ये छिलके? हमको हमारी डाइजेशन में हेल्प करते। बट नाउअडेज फार्मर्स यूज मेनी पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड्स. दे आर वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, सो वी मस्ट वॉश fruits and vegetables with salt water thoroughly, then only it becomes safe to eat them along with peels, ठीक है ना। तो पहले की तरह नहीं है अब हमारा एग्रीकल्चरिंग का प्रोसेस। तो पहले बहुत अच्छा रहता था, अब क्या कर रहे? फसल बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे, दवाइयाँ डाल रहे प्लांट्स को फसल के ऊपर, तो इससे क्या होता? हमारे लिए हार्मफुल है वो। तो कभी भी क्या करना, हम वो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉल्ट यानी नमक के पानी में धोकर खाना है। और एक बात बच्चों, हम जो हरी सब्जियां बनाते घर में, लाइक पालक की भाजी, कुल्फ़ा, अम्बाड़ा, ठीक है ना, तो ये सब मम्मा को, आप लोगों को क्या बोलना है आपके मम्मा को कि ये सारे भाजियों को पकाने से आधा घंटा पहले नमक के पानी में भिगाकर पकाओ बोलो, ठीक है ना। क्या होता है इससे? वो जितने भी
दवाइयों की बो है या फिर ये दवाइयाँ हैं या फिर कुछ भी दूसरे बीमारियों से जुड़े कुछ भी रहो, वो पानी में, नमक के पानी में चले जाते हैं। नमक का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। तो भाजियाँ, सब्जियाँ कुछ भी हों दो, हमको पहले आधा घंटा नमक के पानी में भिगा कर ही पकाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं कंक्लूड करेंगे। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।